भगवान की हम सब पर अति कृपा है जो हम लोग अपने जीवन को सार्थक करने के लिए गीता जी का अध्ययन करने के लिए प्रवृत्त हो गए हैं। जब हम लोग गीता जी के साथ जुड़े रहते हैं तो धीरे धीरे उसकी मिठास हमारे जीवन में आने लगती है। जो अधिक प्रयास करते हैं वे धन्य होते हैं, लेकिन जो अधिक प्रयास नहीं भी करते, केवल कक्षा में आ गए, विवेचन सुन लिया, तब भी उनके जीवन में भी धीरे धीरे बदलाव आने लगते हैं। जिस प्रकार यदि जल में चीनी डाल के 3-4 घंटों के लिए रख दी जाए तो मिठास थोड़ी देर में आएगी, लेकिन आएगी अवश्य। लेकिन थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे और हम उसे चम्मच से घोल देंगे तो मिठास बहुत जल्दी आ जाएगी। इसी प्रकार यदि हम गीता जी के पठन के लिए थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो वह हमारे जीवन में बहुत मिठास घोल देगा। पता नहीं यह हमारे इस जन्म के पुण्य है या पूर्व जन्म के पुण्य या भगवान की अतिशय कृपा हमारे ऊपर हो गई और हमारा भाग्य जागृत हो गया, जो हम लोग अपने जीवन को सार्थक करने के लिए गीता जी को पढ़ने में लग गए हैं। यह बात हमें जरूर माननी चाहिए कि हमने गीता जी को नहीं चुना है, बल्कि हम लोग चुने गए हैं। कोई भी केवल प्रयास करके गीता जी को नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ही नहीं होगी। गोस्वामी जी ने कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अर्थात बिना भगवान की कृपा के यह संभव ही नहीं है। यह क्यों नहीं हो सकता? उसका भी कारण है, भगवान ने 18वें अध्याय में स्वयं कहा है, जो भी यह गीता को पढ़ने का प्रयास करेगा, समझने का प्रयास करेगा, जीवन में लाने का प्रयास करेगा, वह मुझे प्राप्त कर पाएगा, इसमें कोई संशय ही नहीं है। इसलिए गीता को पढ़ने का प्रयास वही कर पाता है जिस पर भगवान की कृपा होगी। इसमें संशय ही नहीं है कि हम सभी भगवान जी की कृपा के पात्र हैं। गीता को पढ़ना, कंठस्थ करना कल्याणकारी है। अगर हम एक बार गीता के श्लोकों को कंठस्थ कर लेते हैं तो वह गीता हमारी हो जाती है। हमें पुस्तक की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह गीता हमारे मन में बस चुकी है। गीता प्रेस के संस्थापक सेठ जी श्री जयदयाल गोयंदका जी ने गीता की प्रस्तावना में लिखा है कि समस्त शास्त्रों के अध्ययन के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि गीता के समान कल्याणकारी दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है। अब जब हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं तो हमने देखा कि 12वां अध्याय भक्ति योग है और 15वां अध्याय ज्ञान योग का पूर्ण अध्याय है। यह थोड़ा कठिन किंतु बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। गीता परिवार की परंपरा में 12वां और 15वां ये दोनों अध्याय पहले सीखने की परंपरा है, ताकि जीवन में कुछ भक्ति भी आ जाए और कुछ ज्ञान का अंश भी आ जाए। 15वें अध्याय को भगवान ने शास्त्र की उपमा दी है। इसमें भगवान ने स्वयं को पुरुषोत्तम की संज्ञा दी है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम योग कहा जाता है। जब अधिक समय ना हो, एक ही अध्याय का पाठ करना हो, तो सबसे ज्यादा इसी अध्याय का पाठ करने की परंपरा है। भोजन करते समय, किसी व्यक्ति की मृत्यु पर, किसी के जन्म पर, अर्थात किसी भी प्रसंग में 15वें अध्याय का पाठ करने की परंपरा है। श्री गीता जी में भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मुख्य 2 मार्ग बतलाए हैं, एक सांख्य योग, दूसरा कर्मयोग। उनमें पहला, सभी पदार्थ मृग तृष्णा के जल के समान या स्वप्न की रचना के समान मायामय होने से सभी गुण माया के कार्य के समान गुणों में व्यवहार करते हैं। जैसे मन इंद्रियों और शरीर द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों में कर्ता होने के अभिमान को समझना और उससे रहित होना, वासुदेव के सिवाय अन्य किसी के भी होने पर अनेक भाव न रहना, यह तो सांख्य योग का साधन है। तथा दूसरा, सब कुछ भगवान का समझना, पूर्णता और अपूर्णता में समानता रखना, आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करना और भगवान की आज्ञा के अनुसार केवल भगवान के लिए सभी कार्य करना, भगवान की शरण में रहना और उनके नाम, गुण और प्रभाव सहित स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, यही कर्म योग का साधन है।
उक्त दोनों साधनों का परिणाम एक होने के कारण वे वास्तव में अभिन्न माने गए हैं, परंतु साधन काल में अधिकारी भेद से दोनों का भेद होने के कारण दोनों मार्ग भिन्न भिन्न बतलाए गए हैं। अशून्य 3 श्लोक 3। इसलिए एक पुरुष दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं चल सकता। जैसे श्री गंगा जी पर जाने के लिए 2 मार्ग होते हुए भी एक मनुष्य दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं जा सकता। उक्त साधनों में कर्मयोग का साधन संन्यासाश्रम में नहीं बन सकता, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्मों का स्वरूप से भी त्याग कहा गया है, और सांख्य योग का साधन सभी आश्रमों में बन सकता है। यदि कहो कि सांख्य योग को भगवान ने संन्यास के नाम से कहा है, इसलिए उसका संन्यास आश्रम में ही अधिकार है, गृहस्थ में नहीं, तो यह कहना ठीक नहीं है। क्योंकि दूसरे अध्याय में श्लोक 11 से 30 तक जो सांख्य निष्ठा का उपदेश किया गया है, उसके अनुसार भी भगवान ने जगह जगह अर्जुन को युद्ध करने की योग्यता दिखाई है। यदि गृहस्थ में सांख्य योग का अधिकार ही नहीं होता तो भगवान का इस प्रकार कहना कैसे बन सकता। हाँ, इतनी विशेषता अवश्य है कि सांख्य मार्ग का अधिकारी देहाभिमान से रहित होना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर में अहम भाव रहता है तब तक सांख्य योग का साधन भली प्रकार समझ में नहीं आता। इसी से भगवान ने सांख्य योग को कठिन बतलाया है तथा कर्मयोग साधन में सुगम होने के कारण अर्जुन के प्रति जगह जगह कहा है कि तू निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ कर्मयोग का आचरण कर। भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ अन्य तरीके श्री भगवान ने कहा है। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्य पवित्र मोकार ऋक्साम यजुरेव च। सबके माता पिता और धरणकर्ता परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं हैं, अर्थात सबके सृजनकर्ता भी वही हैं, पालनकर्ता भी वही हैं, और सारी सृष्टि का उद्भव स्थिति और लय भी वही हैं। यह सब विश्वरूप उन्हीं का है। श्री भगवान यहाँ यह सब अत्यंत गोपनीय बातें बताने जा रहे हैं। परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है, किन बातों का ध्यान रखना है। ज्ञानेश्वर माउली जी कहते हैं कि लोग भगवान की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, परंतु सब कुछ करते हुए जब हम स्वर्ग प्राप्ति की कामना करते हैं, सुख की कामना करते हैं, तो वो सब प्राप्त हो जाता है, और जितना तप किया है उसके फलस्वरूप स्वर्ग प्राप्ति भी कर लेते हैं, परंतु जैसे ही पुण्य कर्म क्षीण होता है तो पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। उन्हें सब कुछ परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है, परंतु भगवान की प्राप्ति नहीं होती। श्री भगवान की प्राप्ति किसे होती है? श्री भगवान कहते हैं, अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहामहम्। अनन्य भाव से जो भक्त भगवान की पूजा करता है, आपको मतलब परमात्मा को छोड़कर मैं कुछ नहीं जानता, ऐसा अनन्य भाव जिस भक्त के मन में होता है और इसी भावना से भगवान से प्रीति और उनकी भक्ति करता है, तो उनको भगवत प्राप्ति होती है। श्री भगवान कहते हैं कि जो निरंतर भगवत चिंतन करता है वही मुझे पा सकता है। निरंतर भगवत चिंतन कैसे करना है, यही हमें सीखना है। निरंतर भगवान का चिंतन करने का तात्पर्य यह नहीं है कि भगवान के मंदिर में जाकर दिन रात जप करें। ऐसा करेंगे तो अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर पाएंगे। जो अपने कर्तव्य कर्म करते हुए भी अपने द्वारा होने वाले प्रत्येक कर्म को भगवान को अर्पण करते हैं और निरंतर कर्मरत रहते हुए भगवत चिंतन करते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त करते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि जो भक्त निरंतर भगवत चिंतन करते हैं उनका योगक्षेम मैं प्राप्त कराता हूँ। जो भक्त निरंतर परमात्मा को स्मरण करता है उसके लिए श्री भगवान कहते हैं कि उसकी मुझे चिंता रहती है। इसके लिए श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। मगती ही जे जे करावे ते मच्ची पडिले आघवें, जैसी अजात पक्षा चेनी जीवें। पक्षिणी जिए। पक्षिणी अपने उन्हीं बच्चों के लिए अपना जीवन धारण करती है जिन बच्चों के अभी तक पंख नहीं निकले होते।
वह अपने बच्चों के भले के लिए ही सब काम करती है, यहाँ तक कि इनकी देखरेख के पीछे अपनी भूख प्यास भी भूल जाती है। इसी प्रकार जो भी निरंतर भगवान का चिंतन करता है, उपासना करता है, भगवान को भी उसकी चिंता होती है। जो पूर्ण रूप से भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान कहते हैं कि उनका योगक्षेम मैं ही वहन करता हूँ। जो पूर्ण भाव से मुझ में लगे हुए हैं, उनका पालन मैं ही करता हूँ।